नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज, और तेज की इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बड़ा मौका आ गया है हमारे द्वार पर दस्तक देने के लिए, और इस मौके से हम फायदा उठा सकते हैं। एक तो अपने जीवन को बेहतर बनाने का, दूसरे ईश्वर की कृपा का अनुभव करने का। बात हम करने वाले हैं आज माघ की पूर्णिमा के बारे में। माघ की पूर्णिमा की महिमा क्या है? माघ की पूर्णिमा इतनी ज्यादा विशिष्ट स्थिति में क्यों है? इस बार ग्रहों का ऐसा संयोग क्या है कि माघ की पूर्णिमा आपको फायदा दे सकती है, ये बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि माघ की पूर्णिमा पर अलग अलग ग्रहों को मजबूत करने के लिए किस किस तरह के दान करने चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस राशि वाले को इस बार की माघ पूर्णिमा पर क्या करना है। तो बात पूरी तरह से माघ पूर्णिमा पर होगी, बात होगी माघ पूर्णिमा के महावरदान की। लेकिन सबसे पहले बात होगी इस बात की कि आखिर पूर्णिमा तिथि होती क्या है। पूर्णिमा का और माघ महीने की पूर्णिमा का, इन दोनों ही मामलों का महत्व क्या है। देखिए, पूर्णिमा की तिथि पूर्णत्व की तिथि है। कहते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण से पूर्णता पैदा होते हुए अंततः पूर्णता में जाके पूर्ण हो जाती है। अर्थात दुनिया में कोई भी चीज हो, छोटी हो बड़ी हो, कभी ना कभी वो अपने पूर्णत्व तक पहुंचती है। और हम जिस पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, जिस पूर्णत्व की बात कर रहे हैं, वो पूर्णत्व है चंद्रमा का। पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा संपूर्ण हो जाते हैं, इसीलिए इसको चंद्रमा के पूर्णत्व का मामला मानते हैं। हर तिथि के स्वामी कोई ना कोई ग्रह होते हैं, कोई ना कोई देवता होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा ज्योतिष कहता है। तो उसके आधार पर मैं कहूँगा कि पूर्णिमा के जो स्वामी हैं, जो देवता हैं, वो चंद्रदेव हैं, चंद्रमा स्वयं हैं। इस तिथि को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा संपूर्ण होते हैं। जैसे अमावस्या के बाद से चंद्रमा एक एक कला करके बढ़ते जाते हैं, और जो 16वीं कला होती है चंद्रमा उस पर संपूर्ण हो जाते हैं, और उस तिथि को हम पूर्णिमा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों समसप्तक होते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा परस्पर एक दूसरे से 7वें होते हैं, एक दूसरे से 7वें होते हैं, और इस स्थिति को हम कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा परस्पर समसप्तक हो गए हैं। अब चूंकि मानव जीवन पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो सूर्य और चंद्रमा का ही पड़ता है भाई। सूर्य की वजह से हमारी जीवनचर्या चलती है, और चंद्रमा की वजह से संतुलन बना रहता है, एक जल को और एक प्राण को नियंत्रित करता है। तो सूर्य और चंद्रमा की जो विशेष स्थिति होती है, सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल ठीक आमने सामने हो जाते हैं, इक्वल डिग्री पर बिल्कुल समसप्तक हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति होती है, इसको हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा की तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि जो चंद्रमा की तरंगें हैं वो जल को प्रभावित करती हैं, और मानव शरीर 70% जल से बना है, और पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा जल है। तो हमारा शरीर भी और हमारी पृथ्वी भी ये पूरी तरह से चंद्रमा की तरंगों से प्रभावित होती है, और विशेष तरह की ऊर्जा का अनुभव होता है। ये ऊर्जा निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। पूर्णिमा पर निगेटिव फीलिंग भी आती है, पॉजिटिव फीलिंग भी आती है। इसीलिए नदियों और सरोवरों में स्नान करते हैं कि जो जल के अंदर अमृत तत्व है, जल के अंदर जो पॉजिटिविटी है, उसका फायदा उठाया जा सके, अपने मन को, अपने शरीर को बेहतर किया जा सके। माघ की पूर्णिमा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि माघ का महीना मानते ही हैं कि माधव का महीना है, कृष्ण का महीना है। तो भैया, माघ की जो पूर्णिमा है उसके बारे में मानते हैं कि इस पूरे महीने की जो पवित्रता है वो माघ की पूर्णिमा के अंदर आ जाती है। अब माघ की पूर्णिमा का मामला इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कहा जाता है कि इस दिन आप 9 के 9 ग्रहों की कृपा आसानी से पा सकते हैं, पा जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये विशेष फलदायी होता है, विशेष लाभकारी होता है अगर आप ऐसा करते हैं तो माघ के लिए मैं बता दूं कि माघ की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कई कारणों से। एक तो कल्पवास का महीना भी होता है माघ, और इतनी सारी पवित्रता इकट्ठा होकर जिस दिन क्लब हो जाती है, जिस दिन मिल जाती है, वो होता है माघ पूर्णिमा का मामला। अब आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि हर साल माघ की पूर्णिमा आती है, इस बार की पूर्णिमा में ऐसा क्या खास है? आप क्यों कह रहे हैं कि माघ की पूर्णिमा पर महावरदान मिलेगा? देखिए, उसके पीछे तर्क ये है कि एक तो इस बार की जो माघ पूर्णिमा है, इस दिन मघा नक्षत्र में चंद्रमा मौजूद रहेंगे।
मघा नक्षत्र को वैसे तो अच्छा नहीं मानते, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें और ज्योतिष के गूढ़ ज्ञान में अगर देखें तो मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। और केतु कौन है भाई? केतु को मानते हैं ज्योतिष में मोक्ष कारक। तो चंद्रमा जब केतु के नक्षत्र में होगा, यानी मघा नक्षत्र में होगा, तो जो मुक्ति मोक्ष का भाव है ना, जो मन में ईश्वर की उपस्थिति का भाव है, वो मजबूत हो जाता है। हम मन से पवित्र होने लगते हैं। और याद रखिए, जब हम मन से पवित्र होने लगते हैं तब चीजें बाकी धीरे धीरे पवित्र होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए चंद्रमा जब मघा नक्षत्र में होगा तो मन की स्थिति ज्यादा बेहतर होगी। यही नहीं होगा, इसके अलावा भी होगा। बृहस्पति और चंद्रमा भी एक साथ होंगे और चंद्र बृहस्पति का गजकेसरी योग होगा, यानी न केवल बृहस्पति वहां मौजूद होगा, बल्कि चंद्रमा के मघा नक्षत्र में होने की वजह से थोड़ा सा प्रयत्न करने पर भी आपको अद्भुत फायदे हो सकते हैं। अब बचते हैं बुध और शुक्र। बुध को मानते हैं बुद्धि का देवता, बुध को मानते हैं पॉजिटिव तरंगों का देवता, शुभ शक्तियों का। जो वाइब्रेशंस दौड़ते हैं ना, मैं आप तक बोल रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं, तो ये बातें तरंगों के माध्यम से जिग-जैग करती हुई आप तक पहुंच रही हैं। ये जो तरंगों की शक्ति है ना, ये बुध से कंट्रोल होती है। और बुध शुक्र के साथ होंगे, यानी जो तरंगे वातावरण में दौड़ेंगी वो भी शुभता वाली होंगी, वो भी अच्छी होंगी। इसलिए बुध और शुक्र का जो संयोग है ये भी आपके लिए बेहतर बना रहेगा। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो माघ का महीना है वो दरअसल माधव का महीना है, भगवान कृष्ण का महीना है। लोग कल्पवास करते हैं, एक महीना कठोर तपस्या करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्थितियां ऐसी हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं या जो भी कारण हैं। तो अगर आप माघ के महीने का पूरा पालन नहीं कर पाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर माघ महीने की पूर्णिमा के दिन भी आप नियम पूर्वक स्नान करें, दान करें, ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें, तो निसंदेह आपको इसका पूर्ण फल अवश्य ही प्राप्त होगा। न केवल आपको पुण्य मिलेगा बल्कि आपको अमृत तत्व भी मिल सकता है अगर माघ की पूर्णिमा पर आप स्नान करते हैं तो। अब लाख टके की बात। लाख टके की बात क्या है? जैसा आपको पहले भी बताया कि 9 ग्रहों के लिए दान करने की बात माघ पूर्णिमा पर की जाती है। 9 ग्रहों के लिए किस प्रकार से दान किए जाएंगे और किस किस ग्रह से कैसा कैसा फायदा होगा, आइए आपको ये भी बताते हैं। अगर कुंडली में आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य खराब है, तो आपको हृदय रोग की समस्या यानी कार्डियो की प्रॉब्लम या अपयश की समस्या, डिफेमेशन की, मान सम्मान की समस्या आपको हो सकती है। इसके निवारण के लिए माघ पूर्णिमा पर आप गुड़ और गेहूं का दान करें तो सूर्य की समस्या दूर होगी, आपको निसंदेह फायदा होगा। चंद्रमा जब खराब हो या चंद्रमा जब कमजोर हो तो व्यक्ति को मानसिक समस्या होती है, अनावश्यक तनाव होता है, अनावश्यक अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है। इससे बचने के लिए आपको जल का, मिश्री का या दूध का दान माघ की पूर्णिमा के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए। इससे चंद्रमा की समस्या बहुत हद तक कम होती है। मंगल अगर कुंडली में खराब हो तो रक्त दोष की समस्या होती है, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम होती है और कहीं ना कहीं जीवन में वाद विवाद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मुकदमेबाजियां हो जाती हैं। ये समस्या भी जरूर होती है। इससे बचने के लिए अगर आप माघ की पूर्णिमा पर लाल मसूर की दाल का दान करें तो ये बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। अगर आपको बुध ने परेशान किया हुआ है तो 2 में से एक परेशानी जरूर होगी। या तो आपको स्किन की प्रॉब्लम होगी, त्वचा की समस्या होगी, या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि की समस्या होगी आपकी। इसके निवारण के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप माघी पूर्णिमा के दिन हरी सब्जियों का और आंवले का, या हरी सब्जियां हों, हरे फल हों, यानी हरी वस्तुओं का अगर आप दान करें तो ये बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। बृहस्पति अगर आपको परेशान कर रहा है या बृहस्पति अगर निगेटिव है आपकी कुंडली में, तो बृहस्पति की वजह से आपको मोटापा होता है, आपको पाचन तंत्र की, डाइजेशन की समस्या होती है, या आपका लिवर कमजोर होता है, या आपको आंतों की समस्या होती है, पेट की तमाम तरह की समस्या आपको परेशान करती है। इसके निवारण के लिए माघ की पूर्णिमा पर पीली चीज़ों का दान करते हैं, जैसे केले का दान है, मक्का यानी भुट्टे का, कॉर्न का दान है, चने की दाल का दान है। अगर ये दान किया जाए तो निसंदेह बृहस्पति की पीड़ा से छुटकारा मिल पाता है। शुक्र को मानते हैं रसायन का स्वामी, और शरीर में जब रसायन बिगड़ जाते हैं तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज, मधुमेह।
तो अगर शुक्र की वजह से आपको मधुमेह की संभावना है, या आंखों में गंभीर समस्या है, या कुंडली में शुक्र चौपट होने की वजह से जीवन में सुख नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे? इसके निवारण के लिए आपको माघ की पूर्णिमा के दिन घी का, मक्खन का, सफेद तिल का या सफेद वस्त्र का दान करना बेहद अच्छा हो सकता है। अगर आप ये दान करें तो शुक्र की समस्याएं कम हो पाएंगी। अब मान लिया आपकी कुंडली में शनि खराब है, तो शनि की वजह से अन्य तमाम तरह की समस्या होती है, जैसे स्नायु तंत्र की समस्या है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, या लंबी बीमारियों की दिक्कत है। ये तमाम दिक्कतें शनि की वजह से एक आम इंसान को, एक आम आदमी को हो सकती हैं, हो जाती हैं। अब अगर ऐसा है और आप शनि की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपको काले तिल का दान करना बेहद अच्छा होगा। अगर आप काले तिल का दान करें, या सरसों के तेल का दान करें, या काली दाल का भी दान करें, तो इससे शनि की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये दान किसी निर्धन व्यक्ति को करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। अब मान लिया कुंडली में राहु और केतु खराब हैं, या राहु केतु की कोई समस्या है, तो ज्योतिष कहता है कि राहु और केतु विचित्र तरह के प्लेनेट हैं, विचित्र तरह के ग्रह हैं, और इसकी वजह से व्यक्ति को विचित्र तरह के रोग हो जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, राहु केतु की वजह से आपको विचित्र तरह की समस्याएं हो गई हैं, तो इसके निवारण के लिए 7 तरह का अनाज, या यूं कह लें कि मिश्रित अनाज का अगर आप दान करें, काले कंबल का अगर आप दान करें, जूते चप्पल का दान करें, तो इससे निसंदेह राहु केतु की समस्या आपकी दूर होगी और आपको बहुत हद तक राहु केतु की मुश्किलों से छुटकारा मिल पाएगा। तो 9 ग्रहों की अगर कोई समस्या है, तो 9 ग्रहों के लिए आप माघ की पूर्णिमा पर अलग अलग दान करके, 9 तरह के दान करके इन 9 ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, या जिस भी ग्रह की समस्या है उस ग्रह से संबंधित चीजों का दान करके उस ग्रह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब एक सवाल और, वो सवाल ये है कि भाई पूर्णिमा की तिथि होगी, पूर्णिमा की तिथि पर हमारी राशि के हिसाब से हम ऐसा क्या करें जिससे हमें विशेष फायदा हो सके, जिससे हमें विशेष लाभ हो जाए? क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, और ये जानते हैं कि मेष राशि वाले माघ की पूर्णिमा पर क्या करें कि उनको विशेष फायदा हो, ये माघ की पूर्णिमा उनके लिए वरदान का कारण बन जाए। देखिए, मेष राशि के लोग भगवान शिव की उपासना करेंगे। जितना ही भगवान शिव की उपासना करें उतना ही अच्छा होगा, और साथ ही साथ अगर चावल का दान करें तो ये और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृष राशि, वृष राशि वालों को मैं कहूंगा कि भैया आपको रस के देवता रसेश्वर भगवान कृष्ण की उपासना करनी है, और अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे पूर्णिमा के दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कम से कम मन को बैलेंस कर पाएंगे। और इसके अलावा किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान करें तो वो और भी ज्यादा लाभकारी होगा। मिथुन राशि, आपके लिए भगवान शिव की उपासना ही सर्वोत्तम होगी। शिव तांडव स्तोत्र जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। तो शिव तांडव स्तोत्र का अगर आप पाठ करें, और मान लिया आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते, तो आप हिंदी में भी इसका भावानुवाद, इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चीनी का दान करेंगे आप, और ये दान किसी निर्धन व्यक्ति को करेंगे तो बहुत हद तक पूर्णिमा के जो परिणाम हैं आपके लिए शुभ होंगे। कर्क राशि, चंद्रमा के मंत्र का जप आप कर सकते हैं, और चंद्रमा के 2 मंत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो है ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा का बेसिक मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, या दूसरा मंत्र है ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, और खासतौर से रात के समय करेंगे तो बेहद अच्छा होगा। जल या जल के पात्र का, यानी या तो पानी का दान कर दीजिए, या तो गिलास का, लोटे का, जग का, बाल्टी का, जिसमें पात्र, जल का जो पात्र हो, जिसमें पानी स्टोर हो सकता हो, ऐसी चीजों का दान करना बेहतर होगा। सिंह राशि, लियो, क्या करेंगे आप? पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की उपासना करेंगे। भगवान शिव का एक नाम है चंद्रशेखर, वो इसीलिए है क्योंकि भगवान शिव ने ही चंद्रमा को वो स्थिति प्रदान की कि चंद्रमा को आप देख पा रहे हैं। तो भगवान शिव की उपासना करेंगे और साथ ही साथ मिश्री का दान करेंगे तो आपके लिए बेहद शुभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को भी मन को बेहतर करना है, मुश्किलों से बाहर निकलना है। भगवान शिव की उपासना आपके लिए भी बहुत अच्छी होगी, और साथ ही साथ अगर आप पूर्णिमा पर चावल का दान करें तो आपको इसके परिणाम सुंदर दिखाई देंगे।
तुला राशि, दुर्घटनाओं से बचना है, साढ़े साती का प्रभाव कम करना है, तो माघ की पूर्णिमा पर चंद्रशेखराष्टक का पाठ करेंगे। चंद्रशेखराष्टक एक पुस्तक आती है, इसका पाठ आप करें और दूध का दान करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि, आपको भी चंद्रमा की स्थिति हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण होती है और पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगे। ओम सोम सोमाय नमः का यथाशक्ति जप करें और सफेद मिठाई का दान करें, खासतौर से बच्चों में करें तो बहुत ही अच्छा होगा, चंद्रमा और अच्छा होगा। धनु राशि, आपको पूर्णिमा के दिन बृहस्पति के मंत्र का जप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, और साथ ही साथ सफेद वस्तुओं का दान करना है। मकर राशि, भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो आपके परिणाम और भी ज्यादा बेहतर होंगे। सफेद वस्तु का अगर आप दान करें तो आपके तमाम रुके हुए काम बन जाएंगे। कुंभ राशि, भगवान शिव या भगवान कृष्ण की उपासना करें, संभव हो तो उपवास रखें, खीर बनाएं और उसका दान करें तो पूर्णिमा आपके लिए बेहतर होगी। और बात अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, तो मीन वालों को बता दूं कि आप भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे और साथ ही साथ किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप नारियल का दान करें तो ये आपके लिए बेहद शुभ होगा। ये माघ महीने की पूर्णिमा के परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। अब काम की दो बातें और भी जान लीजिए। माघ पूर्णिमा पर आपके लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखिए, चंद्रमा हो या सूर्य, भगवान शिव के सब अधीन हैं, तो भगवान शिव की पूजा तो करनी ही है। अगर भगवान शिव की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान कृष्ण की करेंगे, क्योंकि तात्विक रूप से कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है और पूर्णिमा की पूजा हमेशा रात में फलदायी होती है। इसलिए कोशिश करिए कि जब चंद्रमा आपको आकाश मंडल में पूर्ण रूप से गोल गोल दिखाई देने लगे तब आप पूजा करिएगा भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की, उनके मंत्र का जप करिएगा। और अगर आप चाहें तो ध्यान भी करना जानते हो तो ध्यान भी करिएगा। हाँ, जो दान है वो पूर्णिमा पर सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाने के लिए जो पूजा उपासना आप करेंगे वो रात्रि के समय करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो वो मामला भी बहुत अच्छा होता है, रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। तो माघ की पूर्णिमा पर यकीनन आपको महावरदान मिल सकता है, बशर्ते कि आप महावरदान पाने के लिए हाथ बढ़ाएं और ईश्वर तक चलें। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी